अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली आवाज़ के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। यूक्रेन और रूस की जंग और आलमी पस मंज़र में मुनफरिद खबरें तफसील से देखने से पहले एक नज़र जंगज़दा सूरत हाल की खबरों की अहम सुर्खियों पर। यूक्रेनी जंग में यहूद मज़लूमियत का नज़रिया थोपने की साजिश। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमलों को नाज़ी हमलों से दी तशबीह। रूसी हमलों ने यूक्रेन की तोड़ी कमर। ज़ेलेंस्की डोनबास और क्रीमिया खित्तों की हैसियत पर रूस से बातचीत के लिए हुए तैयार। अमेरिका ने रूसी तेल पर लगाई पाबंदी तो रूस ने यूरोप की पाइपलाइन बंद करने की दी धमकी। दुनिया भर में तेल की तिजारत पर गहरे असरात के आसार। रूस के खिलाफ दुनिया को मुत्तहद करने अमेरिका और बरतानिया की चालें नाकाम। रूस ने जारी की गैर दोस्त ममालिक की फहरिस्त। और अमरीकी फैसले और अरबों के पैसों से चलता है अक़वाम मुत्तहदा। यमनी वज़ीर ने अक़वाम मुत्तहदा को बताया खिलौना। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यहूदी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने के बावजूद ईसाई मुल्क की हुकूमत पर काबिज़ है। जिस यूक्रेन ने साल 2003 में नाटो का मेंबर मुल्क ना होने के बावजूद इराक़ पर हमले में शामिल रहा, अब खुद पर रूसी हमलों को नाज़ी हमले बताकर हमदर्दी बटोरना चाहता है। साथ ही उससे सेहूनी प्रोपेगेंडा होलोकॉस्ट की तरह आने वाले वक्त में गर्दाना जा सकता है। दरअसल ज़ेलेंस्की और सेहूनी रियासत इसराइल की तमाम तर कोशिशों के बावजूद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिससे खौफज़दा ज़ेलेंस्की ने बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स में बरतानवी सियासतदानों से वीडियो लिंक के जरिए बातचीत की। इस दौरान उन्होंने रूसी हमलों को नाज़ी हमले बताए। साथ ही कहा कि यूक्रेन के शहरी रूसी अफवाज के खिलाफ बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बरतानिया ही ने सबसे पहले नाजायज़ रियासत इसराइल के क़याम की दाग पेल डाली थी और तभी से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के बावजूद अपना दिफा करने वाले फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द जताया जाता है, जबकि उसी तर्ज पर यूक्रेन के मामले में वो यहूदी सदर ज़ेलेंस्की को अपना ताउन कर रहा है। बरतानिया की इन्हीं दोगली पॉलिसियों से पुतिन नाराज़ है। साथ ही फ़लस्तीन पर खामोश रहने वाली दुनिया यूक्रेन से हमदर्दी जता रही है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करते हुए इसराइल, अमेरिका और बरतानिया के इस इत्तेहादी मुल्क की कमर तोड़ दी है। इसके बाद यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुल्क के मशरक़ी डोनबास खित्ते और रूस के ज़ेर कब्ज़ा क्रीमिया के इलाके की हैसियत से मुताल्लिक़ बातचीत पर आमादगी ज़ाहिर की है। अमरीकी नशरियाती इदारे ABC से बातचीत में ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो यूक्रेन के मशरक़ में रूसी हामियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों को आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन वो इसके लिए बातचीत करने तैयार है। उनका कहना था कि इन इलाकों के मुस्तक़बिल की हैसियत के हवाले से समझौता मुमकिन है। यूक्रेन पर हमले के तनाज़ुर में अमेरिका ने रूस से तेल की तमाम दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अमेरिकी शहरियों और कंपनियों को खबरदार किया है कि रूसी तेल खरीदने के नतीजे में उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिका के साथ साथ बरतानिया भी रूसी तेल और गैस पर इन्हिसार ख़त्म कर रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने बयान में कहा है कि रूसी तेल पर पाबंदी रूस की मईशत की अहम शरियान पर हमला है, क्योंकि तवानाई की बरामदात रूस के लिए आमदनी का अहम ज़रिया है। अमेरिका के इस इक़दाम से मगरबी ममालिक के सारिफ़ीन पर बुरा असर पड़ेगा। साथ ही आलमी तेल की कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफा होगा। दूसरी जानिब रूस ने इन पाबंदी के सिलसिले में कहा है कि वो जर्मनी के लिए अपनी अहम गैस पाइपलाइन को बंद कर सकता है, जिससे पूरे यूरोप में तेल की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका और बरतानिया ने माशी पाबंदियों के अलावा दुनिया भर के कई ममालिक को रूस के खिलाफ मुतहर्रिक करने की कोशिश की है, लेकिन अमेरिका और बरतानिया अब तक इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सके हैं। इसके बरक्स रूस ने बदला लेते हुए उसके खिलाफ इक़दाम करने वाले ममालिक की फहरिस्त जारी की है। एक सदारती हुक्मनामे में रूसी हुकूमत कंपनियों और शहरियों को आर्जी तौर पर गैर दोस्त ममालिक की कंपनियों और अफराद के साथ तमाम कारोबारी और तिजारती सौदों के लिए अब हुकूमती कमीशन से मंजूरी लेने का हुक्म दिया गया है। रूस ने जिन ममालिक को अपना मुखालिफ बताया है उसमें बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, कनाडा, अमेरिका और ताइवान के अलावा अल्बानिया, इंडोरा, ऑस्ट्रेलिया और आइसलैंड शामिल है। इसके अलावा रूस मुखालिफ मुल्कों में माइक्रोनेशिया, मोनाको, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और जनूबी कोरिया के साथ साथ सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड और जापान भी शामिल है। इन ममालिक के अलावा रूस से हथियार और तेल लेने वाले जिन ममालिक ने अभी तक रूस की सराह मजम्मत नहीं की उसमें चीन, हिंदुस्तान और मशरिक़ी वस्ता के ममालिक शामिल है। अक़वाम मुत्तहदा अरब ममालिक के पैसों और अमरीकी फ़ैसलों से चलता है, इस तरह का बयान दिया है यमन के वज़ीर इत्तलात व नशरियात ज़ैफ़ुल्लाह अश-शामी ने। अश-शामी ने अक़वाम मुत्तहदा समेत सऊदी अरब का नाम न लेते हुए तनक़ीद की है कि वो यमनी अवाम का मुहासरा करके बहरान पैदा करना चाहते हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहदा और सऊदी अरब इत्तेहादी अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। गुज़िश्ता कई सालों से सऊदी पाबंदियाँ झेल रहे यमनी हुकूमत के वज़ीर ने यमन के तेल पर पाबंदी के तनाज़ुर में कहा कि इससे यमनी अवाम मुफलिसी और गुर्बत का शिकार हो चुकी है। यमनी वज़ीर का कहना था कि अक़वाम मुत्तहदा ने यमन के अवाम के मुहासरे, उनके क़त्ल आम और पाबंदियों पर आँखें बंद कर दी है।
तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी सलीबी मालिक, रूस और यूक्रेन के आपसी जंग और बैनुल-अक़वामी पस मंज़र में अहम खबरें पसंद आने पर मिली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ खबरों को शेयर ज़रूर करें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।